हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब सही होंगे। शाम के बज रहे हैं 7:30 और मैं आ गई हूँ किचन में। चाय मैंने पी ली थी, शाम की संध्या पूजा भी मेरी हो चुकी है, मैंने कर ली थी। और अब मैं आई हूँ यहाँ पे व्रत का अपना पलहार बनाने के लिए। सो मैं बनाती हूँ, आज मैं बनाऊँगी अपने लिए कोटू के आटे की पकौड़ी और सिलबट्टे की पिसी हुई आंवले की और धनिए की चटनी। सो लगते हैं काम पे, दिखाते हैं कि कैसे बनाती हूँ मैं कोटू की पकौड़ी। तो फ्रेंड्स, आलू मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं और छील भी लिए हैं धूप ढा के। अब करते हैं कटिंग। तो करते हैं आलू को छीलने की, वो काटती हूँ आलूओं को इस तरीके से। मैं गोल गोल काटती हूँ, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, इस तरीके से। आलू लग रहे हैं मुझे ज़्यादा होंगे तो मैं थोड़े से बचा भी लूँगी। सो फ्रेंड्स, आलू मेरे कट गए हैं। अब इन्हें मैं अच्छे से वॉश करके ड्रेन करने के लिए रख दूँगी। इतने ड्रेन करूँगी इतने। सो फ्रेंड्स, आलू को मैंने वॉश कर लिया और इसी में मैंने डाल दी है हरी मिर्च भी वॉश कर लिया और ये डाला है एक आंवला, क्योंकि काशी में आंवला खाना और आंवला भगवान जी पे चढ़ाना शुभ माना जाता है। सो मैंने सब ये वॉश कर लिया है। अब बनाऊंगी सबसे पहले चटनी, फिर प्रिपरेशन करेंगे हम पकौड़े। सो फ्रेंड्स, कर लेते हैं इतने धनिया साफ। जब तक मुझे आलूओं में से पानी निकलेगा तब तक मैं कर लूँगी धनिया एकदम से साफ। सो गाइस, धनिया इछा के मतलब साफ करके धो लिया मैंने अच्छे से और इसमें से एक्स्ट्रा पानी भी सब निकाल दिया। एप्पल मैंने पहन दिया, क्योंकि मैं जब सिलबट्टे पे चटनी पीसती हूँ ना, थोड़ी सी छींटे आ जाती हैं कपड़े पे। फिर वो ग्रीन कलर का दाग है ना, कभी तो हट जाता है किसी कपड़े पे, किसी पे नहीं हट पाता है, इस वजह से। सो करते हैं चटनी पीसते हैं, करते हैं तैयारी चटनी पीसने की सिलबट्टे पे। सो फ्रेंड्स, पीसते हैं चटनी। पीसना शुरू कर देती हूँ, मैं भूल जाती हूँ क्योंकि अभी हैबिट नहीं है मुझे इतनी जल्दी जल्दी शूट करने की, इसलिए। सो पीसती हूँ चटनी। थोड़ा थोड़ा करके इसी तरीके से मैं पीसूंगी धनिया। फ्रेंड्स, मैंने ले लिया है नमक, सेंधा नमक। पैकेट अभी डिब्बी में नहीं किया, इसे मैंने कटोरी में ले लिया इकट्ठा, जो मुझे उसमें भी डालूंगी इसमें भी। सो हल्का ही डालूंगी, ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कम रहेगा तो फिर ऊपर से भी पड़ जाएगा, इसलिए हल्का सा ही नमक डालूंगी। इस तरीके से मैंने कर लिया है नमक को मिक्स पूरी चटनी में। सो चटनी बनकर हो गई है मेरी तैयार। सो निकालती हूँ मैं कटोरी में, चम्मच से निकालती हूँ। सो फ्रेंड्स, चटनी बनकर हो गई है मेरी तैयार, ये देखिए। और हम लोगों को तो सिलबट्टे की चटनी और उसी का पिसा हुआ मसाला जो होता है सिलबट्टे का, जैसे सब्जी में डाल के, हमें तो वही पसंद आता है। और मैं सुबह को तो मैं सिलबट्टे पे नहीं पीस पाती हूँ, क्योंकि हेडेक रहती है, बहुत जल्दी जल्दी मुझे काम करना पड़ता है, इस वजह से। और लेकिन शाम की जो सब्जी होती है वो सिलबट्टे पे पीस के ही, मसाला डाल के ही मैं चटनी वो सब्जी बनाती हूँ। और किस किस को सिलबट्टे की पिसी हुई चटनी और सब्जी अच्छी लगती है, मसाला पिसी हुई सब्जी, कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, कमेंट करके। तो चलते हैं, करते हैं प्रिपरेशन अब पकौड़ी बनाने की। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं डाल देती हूँ मैं हरी मिर्च कटिंग करके। सो हरी मिर्च मैं कटिंग करके डाल देती हूँ इसमें। पकौड़ी के अंदर ना मुझे हरी मिर्च सबसे ज़्यादा पसंद है, जितनी ज़्यादा हरी मिर्च होती है मुझे उतना ही पसंद आता है। जितनी ज़्यादा हरी मिर्च हो ना पकौड़ियों के अंदर, मुझे उतनी अच्छी लगती है। या तो कह लो कि फास्ट रहता है पूरे दिन, हम नमक मिर्च मसाला कुछ नहीं खाते, तो इस वजह से हमको जो रात में खाना खाते हैं वो फलाहारी एक टाइम ही करते हैं, नमक एक टाइम खाते हैं, तो उसमें हरी मिर्च हमें अच्छी लगती है। वॉट एवर जो भी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है।
और मैंने 4-5 हरी मिर्च कटिंग करती है। सो अब करते हैं इसमें हरी धनिया की। हरी धनिया भी मैंने एक साथ ही वॉश कर लिया था चटनी के लिए और इसके लिए। सो बारीक बारीक काटूंगी इसमें हरा धनिया। सो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डालूंगी कोटो, और कोटो और सिंघाड़े का आटा पीस के मैंने इसमें रखा हुआ है। सो डालते हैं इसमें कोटो, और करूंगी अच्छे से मिक्स। इसमें डालूंगी नमक, और कर दूंगी अच्छे से मिक्स। और कढ़ाई भी मैंने रख दी है, देखो बहुत बड़ी कढ़ाई है, एक लूंगी छोटी सी। छोटी मेरे पे 3 कढ़ाइयाँ हैं, पर सब लहसुन प्याज की हो रखी हैं। बस यही कढ़ाई है जो मैंने लहसुन प्याज की नहीं करी है। अपना पूजा पाठ में प्रसाद बनाना, भोग बनाना, कुछ भी हो, व्रत का बनाना हो, हम सब इसी में ही बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑयल हो गया है मेरा गरम। अब मैं डालूंगी इसमें पकौड़ी। ये देखिए पकौड़ी मेरी सिक रही है। तो पकौड़ी में सिक रही है, करती हूँ इनको पलट ना। तो पकौड़ी मेरी बन गई है। लगाते हैं भगवान जी को भोग। उनके लिए थाली करती हूँ तैयार। तो फ्रेंड्स, थाली मेरी लग हो गई तैयार। पकौड़ी और धनिया की चटनी लगाती हूँ भगवान जी को भोग पहले, फिर आप लोग। तो पहली थाली थी मेरे भगवान जी के लिए भोग के लिए, दूसरी थाली आप सभी की भाई बहनों के लिए। कमेंट आइए, खा लीजिए। आप भी कोटू की पकौड़ी और धनिया की चटनी। दही मैंने ली नहीं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इस वजह से बस। और मीठे में मैंने पहले ही गाजर का हलवा बना के भगवान जी को भोग लगा दिया था, जो मैं उठा लाई हूँ गाजर का हलवा। तो अब मैं इसे भी करूँगी ग्रहण। अब ये मेरा प्रसाद बन गया। प्रसाद भी सब कुछ मैं मिक्स कर दूँगी, तो ये सब मेरा अब हो जाएगा प्रसाद। अभी मैं भोग लाऊंगी, भोग ला के उठा के चटनी में चटनी डाल दूँगी, पकौड़ी में पकौड़ी मिक्स कर दूँगी। और ये मेरा प्रसाद, ये मेरा जो भोग होगा, जो अभी मैंने खाना बनाया है, वो मेरा बन जाएगा भोग, महाप्रसाद, जो मैं डुगू के पापा ग्रहण करेंगे। और इधर मेरी पकौड़ी सीखे बस थोड़ी सी रहेगी, जैसी सी रहेगी, तो बन के हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, पकौड़ी बनकर हो गई हैं तैयार। अब मैं भी अपना व्रत खोलती हूँ, खाते हैं हम भी प्रसाद। मिलती हूँ मैं आपसे अब थोड़ी देर में, जब तक के लिए बाय बाय। सो फ्रेंड्स, न्यू ईयर के लिए मेरे सभी भगवान जी के वस्त्र बन के तैयार हो गए। जो मुझे गिफ्ट देने वो भी बनकर हो गए तैयार। दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। देखिए, ये है मेरी माता रानी का। अभी कुछ स्टोन्स लगाए हैं, अभी स्टोन्स को वर्क रह गया है, पर मैंने वॉश कर दी पहले, इसलिए। तो देखिए कुछ लगा चुकी हूँ कहीं कहीं कहीं। ये है मेरी माता रानी के लिए, ये है मेरे खाटू श्याम बाबा के लिए, ये बनाई है मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए, और ये वाली बनाई है मैंने अपनी किशोरी जी के लिए। और ये देखिए, ये है मम्मी के खाटू श्याम बाबा की चोली, पटका, लहंगा, पटका एंड पगड़ी। और सेम इसी तरीके से ये बनाई है मैंने अपने लिए। और ये है मेरी
बीच वाली सिस्टर के लिए और उसके लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। और देखिए पगड़ी बन के हो गई तैयार, मतलब बस स्टिच करना रह गया पगड़ी के लिए, बाकी सब बन के हो गए एकदम तैयार। और इसका कलर मैंने गलत लगा दिया था, ये मुझे उधेड़ के अभी मैं ब्लू करूँगी, फिर करूँगी इसको पैक। और एक ये बनाई है मम्मी के लड्डू गोपाल के लिए, ये मम्मी का है सेट। देखिए इस तरीके से, ये लड्डू गोपाल का और ये खाटू श्याम बाबा का, और ये मेरी सिस्टर का है ये लड्डू गोपाल के। और ये मेरे लड्डू गोपाल के लिए, खाटू श्याम बाबा के लिए, किशोरी जी के लिए, और ये मेरी माता रानी के लिए। सो आप कमेंट करके बताना ये ड्रेस मेरी कैसी लगी आप सभी को। बस अभी तो मेरी इतनी बन पाई क्योंकि हैंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, मतलब बनाते बनाते ना दर्द होने लग जाता है, इसलिए बस ये कलम मैंने गलती से ये वाला लगा दिया था, मुझे डार्क ब्लू लगाना था। बस यही मैं उधेड़ के कलर चेंज करके, और ये पगड़ी भी मैं कल सुबह तक तैयार कर दूँगी। और कल सुबह उसके घर जाके मैं उसके लड्डू गोपाल को और मम्मी के लड्डू गोपाल खाटू श्याम बाबा को गिफ्ट करूँगी न्यू ईयर पे अपनी तरफ से। मतलब मैं चाहती हूँ भगवान जी को है ना, बाहर से अच्छा मैं अपने हाथ से जितनी मुझ पर सेवा हो सके मैं उतनी सेवा करूँ और उनको वस्त्र पहनाऊँ, मतलब गिफ्ट करूँ। देखो आता है तो करती हूँ, नहीं आता तो देखो फिर तो खरीद के लाना ही होता है। सो फ्रेंड्स, जो ड्रेस मेरी हो चुकी हैं रेडी, उनकी करते हैं पैकिंग। सो चलो करते हैं गिफ्ट पैक। और पता है ये अभी वेस्ट खाली खाली है, मुझे कुछ मिला नहीं इसलिए ऐसे हैं। बट अभी तो मैं गिफ्ट कर देती हूँ, बाद में इस पर है ना मैं कुछ स्टिच वगैरह ज़रूर करूँगी, क्योंकि कल ही कंप्लीट हुई है और मुझे अभी मटेरियल मिला नहीं है डेकोरेशन का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मटेरियल नहीं मिल पाता है डेकोरेशन का। स्टोन वगैरह, स्टोन चैन, ये सब यहाँ नहीं मिल पाती हैं। चलो कोई नहीं, जब मुझे मिलेगा ना, जब मैं डेकोरेट कर दूँगी और डेकोरेट करके जब आपको दिखाऊँगी। ये तो देखिए, ये तो हो गई लड्डू गोपाल की, कितनी सुंदर लग रही है गिफ्ट पैक। और पीछे कर दूँगी खाटू श्याम बाबा की। तो इसमें करती हूँ मैं खाटू श्याम बाबा के वस्त्र पैक। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मम्मी की खाटू श्याम बाबा की ड्रेस हो गई है तैयार। आगे कर दिया लहंगा, पीछे करा है मैंने पगड़ी और पटका, और ऐसी ही तो पकड़ दिए। यहाँ पे मैंने कर दी है लड्डू गोपाल की ड्रेस कंप्लीट मम्मी के तो हो गए दोनों भगवान जी के गिफ्ट पैक। मिल गई है मुझे बड़ी पिन्नी, इसमें कर दूंगी मैं अपनी सिस्टर के लड्डू गोपाल की बस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गए हैं मेरी सिस्टर के लड्डू गोपाल के बस। तो ये भी गिफ्ट पैक हो गया मेरा पैक न्यू ईयर के लिए।
और यहीं पीछे लग दी है मैंने पगड़ी, पगड़ी के पैच सेफ्टी पिन से अभी तो लगा देंगे, बाद में मैं कर दूंगी। हो गई है कंप्लीट। और इन दोनों में से बताना कौन सा कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये बताना। सो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय, गुड नाइट।